बाप मर जाए तो बेटे को कुरान नहीं आता, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिसने 18 साल बाप की टट के कमाई खाई, आज हाथ उठाने के लायक भी नहीं है। और बात करने पे आए तो मौलवी से बड़ा मौलवी चौक में खड़ा हो जाए तो किसी अल्लाह वाले को बोलने ही नहीं देता, और फिर कहता कोई है मेरे सामने टिक जाए। कोई मौलवी नहीं टिक सकता। क्यों टिकेगा? कुरान कहता वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा। हमें तो कुरान ने रोका है, जाहिलों के मुंह मत लगो, बहस करते देखो सलाम करके निकल, इसलिए तेरे मुंह कोई नहीं लगता, वरना तेरी औकात क्या है। अल्लाह की कसम, अगर ये आलिम दीन कब्रिस्तान में पैर रख दे, अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। जिसके कदम की इतनी बरकत है, उसके अपने बदन की कितनी बरकत होगी, कितनी बरकत होगी। जाओ खोदो कब्रें, जाके देखो। आज जो कब्रें बैठी हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं, खोपड़ी दिखाई देती है, कफन तक का निशान नहीं। लेकिन जब यही हाफिज कुरान कब्र में जाता है, अल्लाह कहता जमीन तुझे पता है कौन आ रहा है? मेरे कुरान का हाफिज आ रहा है। खबरदार, बाल तो बाल, कफन को भी हाथ मत लगा देना, कफन को भी हाथ मत लगा देना। जमीन कहती है अल्लाह वादा करती हूं जैसा आज ले रही हूं वैसा ही कयामत में वापस करूंगी। ये है कुरान वाले। तू मरे तो बिच्छू लिपट जाए, ये मरे तो रहमतें बरस जाए। इन्हें कभी बुरा ना कहना। हर बाप से गुजारिश है, कम से कम एक बेटा हाफिज बना लेना, कम से कम एक बेटा। वरना आपने बिल्डिंग बना ली, बैंक बैलेंस बना लिया, शोहरतें हासिल कर ली, गाड़ी बंगले कर लिए, हाफिज ना बनाया, लोग कहेंगे मरा है फला सेठ, मैं कहूंगा बड़ा बदनसीबी की मौत मरा है। इसलिए कि अपने पीछे कोई कुरान वाला छोड़ के नहीं गया। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना। अगर ये दोनों न बन सको तो इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाना। क्या मिलेगा? हुजूर फरमाया कयामत में जहां आलिम खड़े होंगे वहीं पे मोहब्बत करने वाले खड़े कर दिए जाएंगे। वरना मैं ऐसे चुगदों को भी जानता हूं जिन्होंने जिंदगी भर उलमा की मुखालफत की, और जब मरे तो मौलवी को ढूंढा जा रहा था, कोई जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा था। खुदा के वास्ते ये बाप के वारिस नहीं, ये रसूल पाक के वारिस है। इनसे लहजे संभाल के बात किया करो। लोग मुझसे कहते हैं ना घर में बरकत नहीं है, मैं एक वजीफा बता के जा रहा हूँ। अक्सर ये वजीफा बताता हूँ, अक्सर ये वजीफा बताता हूँ। अगर घर में बरकत ना हो ना, कभी मदरसे में कहे मौलाना जावेद साहब कोई तालिब इल्म मेरे साथ भेज दो। क्या करना है? कहना आज अकेले खाना नहीं खाना है, आज हुजूर के मेहमान के साथ खाना खाना, आज हुजूर के मेहमान के साथ खाना खाना है। बैठा उसे सराहने, खुद पायती की तरफ बैठ और उससे कह सुन, खाली रोटी सालन में न डालना, अपनी उंगली भी सालन में डाल देना, उंगली भी डाल देना। तुम्हें पता है लोग कहते हैं जी उसके साथ नहीं खाना, वो तो हाथ भिगो लेता है। नफरत करते हो। अल्लाह की कसम, अगर कुरान वाले सालन में हाथ डाल देना, सिर्फ उंगली नहीं जाती, उंगली के साथ खुदा की रहमत और बरकतें भी आती चली जाती। कुछ लगा हमारे लिए दीन के लिए? कुछ भी नहीं लगा। हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। ले जी ये जो मदरसा पर कब्जा करे बैठा ना, ये जो मदरसा चला रहे हैं ना, ये जिसका चंदे का ठेकाना, इनकी नीयत खराब है, ये खाने पे लगे पड़े। ओ यार, इससे ज्यादा सुकून हमें तो दूसरी लाइन में मिल जाता। हमें कंप्यूटर नहीं आता, हमें भी आता है। हमें अंग्रेजी नहीं आती, हमें भी आती है। मौलवी को इंग्लिश नहीं आती, मौलवी को भी इंग्लिश आती है। लेकिन बता तो सही, ये क्यों खड़ा नहीं हुआ कचहरी में जाके? इसे झूठ बोल के रोजी कमानी नहीं है। ये अदालत की कुर्सी पे क्यों नहीं बैठा? इसी किसी का हक मार के रोटी नहीं खानी है। क्या जरूरत थी जो 500 रुपए के लिए मिंबर पे आके बैठ गया? वजह यह है हमारी नीयत ये रहती है, हम किसी का दिल तोड़ के खाना नहीं चाहते, हम तो रोटी भी वो खाना चाहते हैं जो हुजूर के नाम लेने के बाद मिला करती है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम रोटी भी वो खाते वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कम से कम एक बेटा आप क्या कहना, बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। जब एक भी बेटा हाफिज कुरान होगा, ये बात मैं अक्सर समझाता हूँ, अंदाज़ भैया मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ हजरत जी, लोग ये कहते हैं जिन्हें पैसा होता है ना, पैसा बड़ा घमंड होता है पैसे वालों को, है 10,000 देंगे ना तो हम फला पीर को बुलवा लेंगे, जनाजा नहीं 40वां करके जाएगा। पीर भी ऐसी ठल हुए बैठी, 5,000 दो तो तीजा करके जागा, जाता ही नहीं।
जाए कहां से? कोई काम तो है नहीं, सिर्फ फसलें इकट्ठा करनी है मुरीदों में से। क्या कहना। अगर आलिम होते, दीनदार होते तो 5 मिनट मुश्किल से निकलते। वो ये कहता कि यार उम्मत को हुजूर तक पहुंचाना था, लेकिन दीन हुजूर की उम्मत तक पहुंचाना है। लेकिन नहीं जी, पीर भी अंगूठा छाप तो मुरीद भी अंगूठा छाप, ले अंगूठा और दे अंगूठा, धड़ाधड़ चल रही है। पीरा मुरीदी पे कोई दाग ही नहीं है। तो पीर आ जा रहे तो वो जा रहे, वो तो इस चक्कर में बैठा ना, ओए क्या हुआ यार, बुला लूंगा अपने पीर को, 10,000 दूंगा, मेरा पीर 3 दिन मेरे अब्बा की कब्र पे ही बैठा रहेगा। ठलुआ है बेटा, तो रह गई भाई। लेकिन अगर पीर होता जो शरिया जैसा, वाह वाह। हमने देखा भाई, लोग मुसाफा करने आते थे ना, आज लोग ऐलान करते हैं भाई मैं आ रहा हूँ, जरा 4-5 गांव में ऐलान कर दिए, थोड़ी भीड़ भाड़ हो जाए। ऐसा लगता मुरीद करने नहीं, इलेक्शन लड़ने आ रहा। लूट लिया कौम को बेगैरतों ने, क्या कहना। तबाह कर दी उम्मत। जिंदाबाद। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं बरेलवी हूं। अगर तुम्हें लगता है बरेलवी नहीं हूं तो कसम खा के कहता हूं, मुझसे पक्का तुम में कोई बरेलवी है ही नहीं। वाह माशाअल्लाह। तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं। लेकिन मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। क्या कहना। वाह। उम्मत लूट ली, कोई मतलब नहीं कहां जा रही है। मतलब इससे आके बैठेगा ना कोई मुरीद तो कहते भाई कितनी जमीन है, वो कहता हुजूर 50 बीघे, मकान उकान बना लिया जी, 3 मंजिल है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है जी? अभी पराठो लिया। आह माशाल्लाह, बैठो भाई बच्चों नाश्ता लाओ। जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही पीर की नजर में चढ़ा हुआ है। वो गरीब को तो कोई मुरीद करने भी तैयार नहीं। अमीरों को पीर ढूंढ रहे हैं, गरीब पीरों को ढूंढ रहे हैं। ये हाल हो गए उम्मत के। ये खुदा के वास्ते ये सारी उम्मत हुजूर की है, और ऐसी उम्मत है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। क्या कहना। ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज। जिंदाबाद। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत जी, कुछ खानकाहों का मसला, कुछ इल्ला माशाल्लाह, सब खराब हो गए तो जमीन ही फट जाएगी। क्या कहना। ये भी सुन लीजिए, सब खराब हो गए तो जमीन ही फट जाएगी। लेकिन कुछ हैं जो हुजूर की उम्मत से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना हुजूर की औलाद से प्यार करते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह। इसलिए कि हैं तो सब हुजूर के ही ना, सारे ही हुजूर के। तो मसले बड़े खराब हैं। तो आके बैठ जाओ, कहता भाई 10-5 हजार आदमी इकट्ठे कर लेना, पीर साहब आ रहे। मैंने अपने मुर्शिद ताजुश शरिया को देखा है, लोग मुसाफा करने आते ना तो हजरत जी मुसाफा करने के जल्दी करो, मुसाफा करा दो। मुसाफा कर लेते, उसके बाद हजरत फरमाते थे लोग गए के हैं कि हुजूर खड़े हैं, तो फरमाते थे डांट के कहते थे यहां क्या देख रहे हो, ये कोई बनारस है, कश्मीर की वादी है, मुसाफा हो गया जाओ, यहां खड़े रहोगे तो बच्चों को क्या खिलाओगे। कहते थे जाओ जाके हराम रोजी तलाश करो, बच्चों को हराम के लुक़मे खिलाओ, जब बच्चे हराम के लुक़मे खाएंगे तो वो खुदा वाले भी हो जाएंगे, मुस्तफा वाले भी हो जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हलाल के लुक़मे खिलाओ बच्चों, हलाल के लुक़मे। वाह। मैंने फौरन दोहरा दिया, हलाल के लुक़मे खिलाओ बच्चों को। भाई ये वो हैं जो फिक्र करते हैं किसी के हलक में हराम का लुक़मा ना जाए। क्या कहना। ये पीरों की जिम्मेदारी है। कोशिश करो तो कभी ये मत सोचना जी पीर साहब को बुला लूंगा, चल मैंने मान लिया आ गया। पीर नहीं तू जिसे चाहे उसे बुला ले, लेकिन सच्ची बात बताना, दिल पे हाथ रख के। बाप की मैयत का गम जितना बेटे को हो सकता है उतना पीर को मुरीद की मैयत का गम होगा। बोलो, कुछ तो इसलिए नहीं बोल रहे कि मेरा पीर न देख ले, कहीं मेरा पीर तक खबर न पहुंच जाए कि वो बोला था बड़ी जोर से। ये सच्ची बात है भाई, ये फिजिकली बात कर रहा हूं, कोई इनकार करेगा तो झूठा है। हाँ, बाप की मैयत का गम जितना बेटे को हो सकता है वो किसी को नहीं होगा। अपनों की मौत का गम अपनों को होता है। हाँ तो चलो तुमने मुझे बुला लिया, मैं कहूंगा भाई अकरम भाई यार बड़े अच्छे आदमी है, मेरे साथ यहां से लेकर के फूलपुर तक गए थे जलसे में, मैं चलो जा रहा हूं। लेकिन सच बताना, अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, वो बेटा हो हाफिज कुरान, जब नियत बांधेगा नमाज की, आंख में आंसू आएंगे, रो के कहेगा यार अब ये वो लेटा है जिसने अपनी जेब काट के मेरे खर्चे पूरे किए थे, ये वो लेटा है जिसने खुद तो चटनी से खाई थी, मुझे मदरसे में कोई तंगी नहीं होने दी थी। ये कहते कहते उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। वो रब इतना करीम है और बेनियाज भी बहुत बड़ा है। अगर वो कबूल ना करने पे आए तो सोने का ढेर दे तब भी कबूल नहीं करता,
कबूल करने पे आ जाए ना तो पलक भिगो के दिखा दो, मत रो चीखे मार के, पलक भिगा के दिखा दे। वो इतना करीम है कि मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। मैं पूरी बात भी नहीं कहता यार, टपके भी ना आंसू, पलक भीग जाए। रब कहता फरिश्तों गवाह हो जाओ, बेटे ने रो के दिखा दिया है मैंने इसके बाप की मगफिरत कर डाली है। वाह वाह जिंदाबाद। इसलिए अपने पीछे ऐसे वारिस छोड़ के जाओ जो कोई दुआ करे ना करे, सगा बेटा दुआ करे। हाँ, और मैं अक्सर कहता हूँ लोगों, तुमने 7 साल के बच्चे को फिक्र हो गई भाई इंग्लिश मीडियम में डाल दो, उम्र ना निकल जाए। यूकेजी एलकेजी में 6 साल में डाल दिया है, आया ना 3 साल बाद, क्या बोला ना मेरे बेटे को सब कुछ आ गया, क्या आ गया? बोले पता बेटे, वो कहता कुत्ता बिल्ली चूहा ये सिखाया मैं कहता हूँ मशवरा है मेरा, मौत का कुछ पता नहीं है। लोग छोटे भी जोड़ के जा सकते हैं, बड़े भी छोड़ के जा सकते हैं, जरूरी नहीं है बेटे जवान हो जाएं तब बाप को मौत आए। मैंने छोटे छोटे बच्चों को रोते देखा है। अल्लाह तौफीक देना तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मदरसे से जोड़ो और कहो सैयद साहब मेरे बच्चे को सूरह फातिहा याद करा दो। कुछ नहीं यार, इतना कह दो बिस्मिल्लाह याद करा दो। और घर से निकलो तो बीवी को वसीयत करके निकला करो, मैं मर जाऊं तो जनाजे के साथ मेरे 5 साल का बेटा भी भेज देना, मेरा 6 साल का बेटा भी भेज देना। बड़े बड़े पीर आएंगे दुआ करने के लिए, बड़े बड़े आबिद तो जाहिद आएंगे मेरे जनाजे को पढ़ने के लिए, लेकिन जब मेरा 6 साल का बच्चा मेरी कब्र पे आएगा और वो छोटे हाथ उठा के रो के कहेगा अल्लाह मेरा बाप है, मैंने इसे तेरे हवाले कर दिया है, वो इतना करीम है कसम खुदा की। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बेटे की दुआ के सदके में इसके बाप को जन्नती बना डाला है। इसलिए छोटे बच्चों को मदरसे से जोड़ो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान सिखाओ, ताउन करो इदारों का। देते मदरसों में हम लोग, एक बड़ा अकलमंद था प्रधान बने घूम रहा, कह रहा ये जलसे ना हो के ये पैसे मदरसे में लग जाए करें तो कितना काम हो जाएगा, ये जुमले थे उसके। मैंने कहा जी ठहर, बात तेरी भी सही है, नहीं करते हम जलसे, मगर तू जो 20 साल से ज़कात फितरा उसर सारा ही खा रहा है, तू हराम नहीं निकाल सकता, हमसे हलाल जबड़ों से निकलवा रहा है। मदरसे में 1.5 लाख लगा जलसे में, और तू जो 10 लाख खा गया तब दीन का काम नहीं दिखा। दावे से कहता हूं ये उम्मत खाली ज़कात देनी शुरू कर दे, ना कोई बेवा रोएगी ना कोई यतीम आंसू बहाए, खाली ज़कात देनी शुरू कर दे। हम अपनों को कोई नहीं देखता, जितने भी देखते हैं ना हम दूसरे को देखते हैं। आलिमों की बुराई, उलमा की बुराई, मदारिस की बुराई, दीन की बुराई, कुरान की बुराई, ऐसा ना करो। प्यार करेंगे कुरान वालों से, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे नहीं जी बना दिया ना तो 5 ही हजार मिलेंगे। मैं कहता हूं चलो जी तुम तो 30 कमा रहे हो ना 40 कमा रहे हो, इन 5000 वालों को देख लो किसके कपड़े तुमसे मैले हैं, इनमें देखो कम से कम तनख्वाह वाला उठा लो, और तुमसे घटिया कपड़े हो किसी की तो बात करो। तुम नहीं जानते कुरान वालों के खर्चे तुमसे नहीं चलते हैं, हुजूर के करम से चला करते हैं। जब पैसे वालों को बीमारी लगती है ना तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, क्या कहना, हाँ कैंसर, ऐसी ऐसी बीमारियां लगती हैं। और जब मदरसे वालों को बीमारी लगती है तो नजला, जुकाम, खांसी, मरना होता तो बुखार में ही मर जाता बेचारा बिना पैसा खर्च कराए। ये फैसले रब करता है, ये रब करता है। पैसे वाले बीमार होते हैं, अमेरिका इलाज हो रहा है, जब कुरान वाले बीमार होते हैं तो बाहर मेडिकल पे गए, भाई देना, किसी ने सिप्ट्रान दे दी तो मौज आ गई, पैरासीटामोल मिल गई तो कूद गए 2-2 हाथ, जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये कुछ ना करें, खाली वजू का बचा पानी पी लें तो अल्लाह शिफा दे देगा। जिंदाबाद। क्या कहना चाह रहा हूं, तो घरों में बरकतें चाहते हो तो कुरान वालों की दावत करो, खिलाएंगे घर में इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। ये इदारा दारुल उलूम कादरिया शम्सुल उलूम गौस की निस्बत भी है, अल्लाह सलामत रखे। जब कादरिया है तो फिर ये किसी का भिखारी नहीं, और जो इसका बुरा सोचता है मैं उसे मशवरा देता हूं
बुरा मत सोचना, इस पे नजर बगदाद वाले गौस की जमी है। वाह वाह। और जिस पे गौस की नजर हो जाए तो अलहमा कहर है गौस वो तिखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उलझना मत उनसे, उनसे उलझेगा तो मर के भी करवटे बदलेगा। और रह गई बात मदरसा चलने और चलाने की, तो क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह। तो मदरसे का ताफुन करें, इसका ख्याल करें। इस इदारे ने 4 बच्चे 4 हाफिज कुरान दिए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह आने वाले दौर में इस इदारे से 40-40 कुरान के हाफिज हैं। आमीन। ये आपकी मेहनतों का नतीजा है, आपकी मोहब्बतों का समरा है, ये आपकी कोशिशों का नतीजा है। जिन लोगों ने 10 दिए हैं वो भी मुबारकबाद के लायक है, जिन्होंने हजारों देकर के मदरसे का ताबुन किया है वो भी खुश मुबारकबाद के लायक है। कयामत के दिन ये पैसे रंग लाएंगे। जब पूछा जाएगा बता कुरान कैसे पढ़ा, हाफिज कुरान कहेंगे या अल्लाह मैं तो गरीब था, परदेसी था, घर से कैसे लाता। मैं जब गया तो फला गांव के रहने वाले फला बस्ती के फला शख्स ने बेटा कह के सीने से लगाया था। जब मैं जाता था तो वो उठ के खड़ा हो जाता था, खाने की बारी आती थी, अपने बच्चों को बाद में खिलाता था, मुझे कुरान वाला समझ के पहले खिलाया करता था। रब फरमाएगा चाश तू जन्नत में चला जा। वो कहेगा मालिक अकेले नहीं जाना है। कहा फिर कैसे जाएगा? कहा मैं इसलिए जन्नत में जा रहा हूं क्योंकि हाफिज कुरान हो। फिर बता तो सही, अगर मेरे हाफिज होने की वजह से मुझे जन्नत दी जा रही है तो उसे जन्नत क्यों नहीं दी जाती जो हाफिज कुरान, मैं जिसकी वजह से हाफिज कुरान बना हूं। अल्लाह फरमाएगा चाहता क्या है? तो ये कहेगा या अल्लाह उसे भी जन्नत भेज जिसने खाना खिलाया था, उसे भी जन्नत भेज जिसने पंखा लगवाया था, उसे भी जन्नत भेज जिसने फ्रिज लगवाया था, उसे भी जन्नत भेज जिसने बिस्तर लेके दिए थे। रब फरमाएगा जा तेरी मर्जी है, इशारा करना तेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। है जी आपके पास 10 मिनट है? 10 मिनट आप लोगों के पास? हाँ भाई जिंदा है ना सारे लोग यार, जब कम से कम हाथ उठा के बता दिया करो हम सारे ही जिंदा हैं। माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चों को हाफिज बनाए, दीन के करीब। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ भाई दानिश साहब जरा नजर मारो अपने पूरे मजमे पे, कितने सफेद बालों वाले बैठे, कितने बाल काले बाले वाले बैठे, नजर डालो सब पे। पूरा ही मजमा जितना है, खुदा की कसम इसमें 90% जवान बैठा है। तुमसे किसने कह दिया जवान हुजूर से दीन हो दूर हो रहा? जलसे में आके देखो अब जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। एक मौलवी साहब कह रहे थे बड़ी जी अगर यहाँ डांस पार्टी होती तो 70 लोग होते, जगाना होती। मैंने कहा गलत, लाओ कौन सी नचनिया को लाओगे इसमें, लेके आ जाओ किसी भी पार्टी को और फिर मुकाबला करो कादरिया का। देखो इस शहर में खुदा की कसम 70 रंडी लेके आ जाओ, इतनी भीड़ जमा नहीं कर सकते हो जितना बगदाद वाले की 11वीं पे दीवानों की भीड़ जमा हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे किसने कह दिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाँ माशाअल्लाह। कैसे कह देते यार कि जलसों में कोई नहीं आता, आते हुजूर के नौकर। वाह वाह। खुदा की कसम वो तो जिस्म के लालच में आते हैं, हमने तो देखा भी नहीं, सिर्फ उनकी बातें सुनी है और ये कहते चले आते हैं तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बने हैं यहाँ बिन देखे ही दीवाने बन बैठे। वाह वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। वाह। लेकिन गौर करें, एक बात और कह दूं, ये जितने भी बैठे बेटे बैठे ना इस मजमे में, सारी ऐसी माओ के बेटे बैठे जिन्होंने हुजूर पे दुरूद पढ़ के बच्चों को दूध पिलाया होगा। अल्लाह तुम्हारी माओ को सलामत रखे, तुम्हारे बापों की उम्र में बरकतें करे
जवानों दुनिया सो रही है, तुम आंखें खोल के हुजूर की महफिल सजा के बैठे हो। वाह वाह याद रखिएगा, बेटे जब लायक होते हैं तो कब होते हैं? जब माएं शान वाली होती हैं तो वाह, बेटे भी वाह। शान वाले होते क्या हैं। कहना, जिंदाबाद। बेटे भी शान वाले होते हैं। गुजारिश है, एक हवा चलिए जवानों, बुजुर्गों, बच्चों, बूढ़ों, सभी से गुजारिश है, हवा चलिए। लव मैरिज की हवा, इसने तबाह कर दिया कौम को। हाँ, कुछ दिन पहले ना एक मौलवी साहब को बुलाया बाप ने, कहने लगा मौलाना जरा रात में आइए। वो रात में ही चले गए बेचारे। क्या बात है? तो कहने लगे, वो बाप कहता मेरी बेटी गैर मुस्लिम के साथ भागने की जिद कर रही है। ये दिन देखने थे उम्मत को, ये दिन देखने रह गए थे हमें। इस दिन के लिए हुजूर ने पत्थर खाए थे कि तेरी मेरी बेटी गले में दुपट्टे डाल के घूमे। इस दिल के लिए हुजूर ने कांटे निकाले थे अपने पैर से कि तेरी बेटी लोगों की नजरों का मरकज बन के तमाशाई बनी घूमे। कहां गई तेरी नजरों की हया? कल तेरी बेटी को कोई देख लेता था तो तू आंखें निकाल देता था, आज अपनी आंखों से अपनी बेटी की बेगैरती का तमाशा देख रहा है। कहां गई हमारी हया? फिर से नजरों में मुस्तफा की हया लानी पड़ेगी। गैरत को जिंदा करो। बेटियों से कह दो अगर जिस्म देखा तो गला काट देंगे। हम उसके हैं जो हुजूर का, जो हुजूर का नहीं, हमारा नहीं। सगा बेटा भी हो तो गला काट देंगे, इसलिए कि अपना उसूल है, हमारी खुशी भी मुस्तफा से है, हमारे गम भी मुस्तफा से। वाह वाह जिंदा करो अपने दिल में गैरत को, जिंदा करो हया को। मेरा सिर्फ एक सवाल है बेटियों से, सुने, जिन्हें खुमार सवार है ना लव मैरिज का, बेगैरत बेटियों, तुम्हारी औकात कुछ भी न थी, तुम तो गला घोट के मार दी जाती। आमीना का लाल ना होता तो तुम्हें कोई घर में रखने को तैयार ना था। उसी नबी के दीन को ठोकर मार के जा रही हो। क्या लगता है 10,000 साल जी लोगी, 1,00,000 बरस जी लोगी? अगर इतना जी भी गई तो मर के कब्र में आना है। जब सांप बिच्छू डसेंगे, जहन्नम का ईंधन बनाया जाएगा तुझे, तेरी कब्र को जहन्नम का कड़ा बनाया जाएगा, तब तुझे कौन बचाने आएगा? तुझे हया आनी चाहिए। क्या क्या ना लगा फातिमा ज़हरा का दीन के लिए। आओ तुमसे भी पूछना चाहता हूँ, जब बेटियां बेगैरती का लिबास मांगे तो मुंह मोड़ लिया करो। उनकी मर्जी की ड्रेस ना पहना, उनकी मर्जी के कपड़े ना पहना, फैशन ना देख क्या है। जब भी बेटियों के कपड़े खरीदे, जमाना देख के ना खरीद। अगर खरीद रहा है तो हुजूर का चेहरा देख के कपड़े खरीदा कर। वाह वाह जिंदाबाद। हुजूर का चेहरा देख के कपड़ा खरीदा कर। क्या तेरी बेटियां हैं? सिर्फ तूने प्यार किया के बेटी से? नहीं जी, मैं गया था ना तो बेटी कहने लगी ये बद्दियों वाला सूट चाहिए। एक ही बेटी थी हजरत जी, क्या करता, टाली न गई, ले आया खरीद के। गैरत कर, तुझे एक इतनी प्यारी है, कसम खुदा की जितनी तुझे अपनी प्यारी है ना, तेरी अपनी से ज्यादा हुजूर को पूरी उम्मत की बेटियां प्यारी है। वाह पूरी उम्मत की बेटियां प्यारी है। कितनी प्यारी है जानते हो? तैयार है भी? थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लो, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अरबाब मिंबर की दुआएं चाहिए। वक्त ज्यादा तो नहीं हो रहा है, अगर मेरी गुफ्तगू तबीयत पे शाख गुजर रही हो तो माजरत के साथ मैं खत्म कर लेता। बस मैं थोड़ी देर और बात कर लूं, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हाँ जी, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है 2:20 भाई अकरम साहब, जरा वो भी ख्याल रखना है। हाँ, ट्रेन भी पकड़नी है, और अल्लाह करे हम लोग जन्नत भी पकड़ लें, अल्लाह सलामत रखे। मैं अर्ज कर रहा था आपसे, क्या तुझे सिर्फ तेरी बेटी प्यारी है? सिर्फ तेरी बेटी प्यारी है? नहीं जी, हमारी बेटियों से ज्यादा हुजूर को, हमसे ज्यादा हमारी बेटियां प्यारी हैं। वो शाब अबी तालिब के दिन याद करो, तुमने मर्जियों को मनचा के बच्चियों को कपड़े पहना दिए। बेटा, बाप बेटी की गले में दुपट्टा देख के इतना मुस्कुराता है, ऐसा लगता है इसे खुशियां मिल गई। बेटी यूं आ रही है, बाप को हया नहीं। जो बेटी बाप के सामने दुपट्टा सर पे न डाल सके, तुम्हें क्या लगता है वो इज्जत की हिफाजत करती होगी? मुझे बताओ। मेरे हुजूर ने फरमाया, जो औरत गैर मर्दों को दिखाने के लिए सिंगार करती है वो पापी। मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं कर रहा जो मेरे हुजूर ने खुल के कहे हैं। बदकार है वो औरत जो गैरों को दिखाने के लिए सिंगार करती है। इससे बड़ी कौन सी दलील दोगे? वो कहते तो सूरज पलट आता है, वो कहते तो चांद सीना चीर देता है। अगर उन्होंने बदकार कह दिया तो है, कोई कितनी भी तावील करे नहीं मानता मैं। हुजूर ने कह दिया तो है। जो बेटी बाप के सामने दुपट्टा नहीं ओढ़ सकती, वो गैरों के सामने इज्जत कैसे बचाएगी? हया सबसे ज्यादा बाप से होती है बेटी को।
अगर बाप के सामने हया नहीं तो किसके सामने करोगे? उठाओ तारीख शाबे अबी तालिब की, क्या क्या दिया है हुजूर ने दीन के लिए। यही कुरान सिखाया तो अपनों ने रास्ते रोके, अपनों ने बाइकाट कर दिया, अपने शहर वालों ने इनकार कर दिया अपनाने से। ऐसा बाइकाट के शाबे अबी तालिब में छोड़ दिया गया। शाबे अबी तालिब किसी शहर का नाम नहीं है, किसी मार्केट का नाम नहीं है, किसी होटल का नाम नहीं है, किसी 5 स्टार बिल्डिंग का नाम नहीं है। शाबे अबी तालिब उस वादी का नाम है जहां पे पत्ते भी हरे मुश्किल से देखने मिलते थे, जहां पे सहाबा और मुस्तफा के चाहने वाले सोते थे तो बिना छत के सोया करते थे। ऐसे सोते थे कि आसमान उनकी छत होता था, जमीन उनका फर्श होता था, यही आसमान और जमीन उनका ओढ़ना बिछोना था। उसमें मेरे मुस्तफा ने 3.5 साल गुजारे गए। तुझे क्या लगता है वहां पे मक्खन पराठे खा के गुजरे थे 3 साल, उमदा खाने खा के गुजरे थे? नहीं, जब खाना खत्म हुआ नबी के चाहने वालों के पास तो मुस्तफा ने कहा था जाओ मक्के के बाजार से सब्जी खरीद कर ले आओ। जब हुजूर के दीवाने आए तो मक्के के जालिमों ने उनसे पहले पहले सब्जी खरीद ली, कुछ नहीं मिला, यहां तक के गिरे पड़े पत्ते भी उठा के ले गए ताकि हुजूर के गुलामों को कुछ ना मिल पाए। खाली हाथ पलटे गए, आंख में आंसू है। मेरे नबी ने दीवानों का हाल देखा, फरमाते मेरे चाहने वालों, मेरे मत वालों, जाओ, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, वापस चले जाओ। तुम्हारे 7-6 माह के बच्चे भी हैं, 8 साल की बच्चियां भी हैं, 10 साल के बच्चे भी हैं, जवान बेटियां भी हैं, जाओ वापस चले जाओ। मैं किसी को नहीं रोकता हूं, जाके अपने बच्चों की परवरिश करो। तुम्हारे सूखे होठ भी देख रहा हूं, रोने के बच्चों की आवाजें नहीं निकल रही है, मां के सिरों का दूध खुश्क हो चुका है, जाओ चले जाओ। तो सबने कहा था या रसूल अल्लाह, हम भूख की पैसे के लिए नहीं आए थे, हम खाने के लिए नहीं आए थे, हम तो आपके लिए आए थे। या रसूल अल्लाह, हम मर तो सकते हैं, आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आका शाबे अबी तालिब में जितने आप रखेंगे उतने ही हम रखेंगे। सिर्फ हमारी बेटियां तो शाबे अबी तालिब में रखी है, हुजूर आपकी ज़ैनब भी शाबे अबी तालिब में है, आपकी रुकैया भी शाबे अबी तालिब में है, उम्मे कुलसूम भी शाबे अबी तालिब में है, फातिमा भी शाबे अबी तालिब में है। या रसूल अल्लाह, हमारी बेटियां आपकी बेटियों से प्यारी तो नहीं है, हमारी बेटियां आपकी बेटियों से अजमत वाली तो नहीं है। ए आका, आपकी बेटियां पत्ते खाती रहे, हमारी बेटियां मक्खन पराठे खाए, आका ये गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह, हम आपको छोड़ के कैसे जाएंगे? क्या है शाबे अबी तालिब, मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, गर्दन झुकी है, हजरत खदीजतुल कुबरा आ जाती है, आका फरमाते हैं खदीजा बेटियां नजर नहीं आ रही है। अल्लाह अकबर, बेटी हो तो ऐसी बेटी हो, वो कितनी बेगैरत बेटियां है जो बाप से कहती है मैं इतना कैश लेके जाऊंगी, इतने बंगले लूंगी, ये गाड़ी चाहिए, जहेज में ये लेके जाऊंगी। और बेटी खुदा के वास्ते बाप के भी बूढ़े बुढ़ापे का ख्याल किया कर, सफेद बालों का ख्याल किया कर, अपनी ख्वाहिशों पे न जाया कर। हुजूर की बेटियों का हाल देखो। आका फरमाते हैं खदीजा बेटियां नजर नहीं आ रही है। हजरत खदीजा कहती है आका भूख की वजह से बेटियों का चेहरा उतरा पड़ा है, आपके सामने नहीं आना चाहती है। खदीजा किस लिए? कब वो ये जानती है अगर बाप ने हमारा उतरा चेहरा देखा वैसे ही परेशानी में है, बेटियों का उतरा चेहरा देखेंगे हमारे बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, इसलिए छुप के खड़ी है। कहां छुप के खड़ी है? हजरत खदीजा हटी है, जैसी साइड से खदीजा हटी है, आपके पीछे हजरत ज़ैनब है, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा ज़हरा है, ये बेटियां पीछे खड़ी है। अल्लाह अकबर, जैसी हुजूर ने देखा है फातिमा ज़हरा का चेहरा देखा, आंखों में आंसू आ गए, ज़ैनब का चेहरा देखा, मुस्तफा रो दिए। लेकिन ये नहीं कहा था बेटी चलो तो देखते हैं, भीख मांगेंगे रोटी की किसी से। मेरे आका ने कुछ ना कहा। जब रोए है मुस्तफा, फातिमा ज़हरा आगे बढ़ाई, कहती अब्बा जान अब भूख इतनी लग चुकी है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आका करीम ने एक हाथ में हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ में हजरत रुकैया का हाथ पकड़ा है, दोनों बेटियों को लेके चले हैं। कहां जा रहे हैं मुस्तफा? किसी 5 स्टार होटल की तरफ, किसी अच्छे खाने की तरफ नहीं, नहीं, कहां जा रहे हैं? एक दरख्त के नीचे पहुंचे, उसको ऊपर देखा मुस्तफा ने, कुछ सूखे पत्ते लगे थे, आका ने पकड़ के हिलाया, पत्ते टूट के गिरे, फरमाया बैठ जा फातिमा। अल्लाह अकबर, कैसी साबिरा बेटी है नबी की। हजरत फातिमा भी बैठ जाती है, दोनों बेटी बैठी है। आका करीम नबूवत वाले हाथों से पत्ते इकट्ठे कर रहे हैं। वो सुन के जाए जिनकी बेटियां 10-10 बार खाती है और फिर भी वो दीन को गालियां देते हैं। शर्म आनी चाहिए। तेरा लगा क्या है दीन पे? पूछ कभी सैयदों से क्या लगा है इनका दीन पर। हजरत फातिमा बैठी है, मेरे नबी ने पत्ते उठाए हैं, हजरत फातिमा की गोद में डाले हैं। कैसी बेटी थी, कोई जुमला नहीं कह रही है, हुजूर का चेहरा देख रही है, आका बेटी को देख रहे हैं। बेटी
मुस्तफा को देख रही है। अल्लाह अकबर, दोनों की आंख में आंसू है। जब ये दर्द से रोए है, फरिश्तों की चीखें निकल गई। तड़प के कहा था, या अल्लाह, अगर कौम बनी इसराइल खाने का सवाल करती है तो मन्नो सलवा उतार दिया जाता है। आज तेरे महबूब की बेटी ने रोटी मांगी है, ए मालिक देख तो सही, तेरा महबूब पत्ते खिला रहा है, इजाजत दे ताकि जन्नत से खाना लेके चले जाए। रब ने फरमाया, फरिश्तों, महबूब को जितना मैं जानता हूं उतना तुम नहीं जानते हो। अगर मेरा महबूब कह देगा पूरी जन्नत उतार दूंगा, लेकिन महबूब की मर्जी जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। रब ने कहा था, फरिश्तों चुप हो जाओ, अब महबूब का फैसला देखो। जब मुस्तफा ने बेटी की गोद में पत्ते डाले हैं, हजरत फातिमा ने देखा है, रोई है देख के। आका फरमाते हैं, ए फातिमा, आज इन पत्तों को उठा लो, हमें भूख के बदले में कयामत में गुनाहगारों के लिए जन्नत की तलबकारी। अल्लाहू अकबर। हमारा लगा ही क्या दिया? बेटियों से गुजारिश है, कभी सर से दुपट्टा उतरे तो सैयदा फातिमा की भूख याद कर लेना। अगर कभी नंगे सर घूमने का मन चाहे तो हुजूर की बेटियों के शाबी अबी तालिब की मुद्दत याद कर लेना। कभी अगर जी चाहे ना बाप की पगड़ी को रोंद के जाना है तो फिर बाप के कपड़ों के पैबंद देख के उसकी मजदूरी याद कर लेना। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश है, बाप की इज्जत की परवाह करो। बहनों से गुजारिश है, भाई की इज्जत की परवाह करो। समाज से गुजारिश है, निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। ये जो डिमांडें चल रही हैं 10-5 लाख की, बंद करो, इन्हें बंद करो। इस वजह से भी बेटियां हमारी बेदीन हो रही हैं। जिनके निकाह मुश्किल हो गए उन्होंने गैर मुस्लिमों के घर आबाद कर दिए। तुम्हें खुदा का वास्ता निकाह आसान कर दो। और यार, तो लोग जहेज के लिए शादी करते हैं, तुम जन्नत के लिए शादी करो, तुम जन्नत के लिए शादी करो। लोग अमीर बनने के लिए कैश मांगते हैं, तुम जन्नत लेने के लिए किसी बेवा की बेटी का हाथ थामो, किसी गरीब की बेटी का सहारा बन जाओ। खुदा की कसम, अगर इधर तुम गरीब की बेटी का सहारा बन गए, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, निभाओगे गरीबों को इंशाअल्लाह। हम गलती करते हैं, हम अपने से ऊंचा दामाद देखते, फिर वो जब लाते मारता है ना तो फिर मौलवी के पास भेजते। नहीं जी, अपने से 20 दामाद मत देखना, अपने से 19 दामाद देखना। तुम भी सुख में रहोगे, तुम्हारी बेटी भी सुख में रहेगी। और जब भी देखना ना तो पार्टी वाला दामाद मत देखना, हाँ, बियर बार वाला दामाद मत देखना, मैरिज हॉल वाला दामाद मत देखना। अगर देखना हो तो हुजूर के जलसों वाला दामाद देखना, मस्जिद की सफों वाला दामाद देखना, रब की तस्बीह बयान करने वाला दामाद देखना। सुन, जो खुदा का हक अदा करेगा वो तेरी बेटी का भी हक अदा करेगा। जो खुदा से नहीं डरता वो ससुर से खाक डरेगा। बोलो, जिसे खुदा का डर नहीं उसे ससुर का डर होगा। समझी भी कम नहीं है जनाब। कहता रिश्ता बराबरी का कराना, क्या मतलब? कहता तुझे नहीं पता हमारे दादा की लाठी से धुआं उठता था, हमारा समझी भी ऐसा हो जिसकी तोप से धुआं उठता हो। ढूंढ लिया एक नंबर का गुंडा, पूरा मोहल्ला डरता, भाई ओहो उसका दामाद है, अच्छा का उन्होंने 7 मर्डर करे, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए इतना कर्रा ढूंढा था कि लोग दामाद की इज्जत करें, और भाई उसका दामाद है भाई, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन ये भूल गया था, अगर इसकी तोप की नाल समझाने को हो गई तो बचोगे बेटे तुम भी नहीं। हाँ, मैं ससुर क्यों उखेड़ेगा सबको? फिर कहते हैं दामाद बड़ा खतरनाक है, तावीज दे दो। जिसने 7 मर्डर किए हो वो तावीज से सुधर जाएगा? समाज बड़ा अजीब हो गया हमारा। अल्लाह वाले को तो हम सलाम करने तैयार नहीं, हम तो सलाम उसे करते हैं जिसका डर है, या जिससे दब रहे, या जिससे लालच है। हमारी कौन सी अरे कोटेदार जा रहे, अस्सलाम वालेकुम, 1 किलो ज्यादा दे दिए थोड़ा सा है। प्रधान जी, अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। और बेचारा तहज्जुद गुजार हो, इमाम हो, कुछ ना देखता हो, खाली नीचे देख के चलता हो। लोग कहते इमाम साहब बहुत गहरी देख रहा है, बड़ी नीचे तक देख रहा है, लंबी सोच का इमाम है। अल्लाह वालों को तो हम सलाम करने भी तैयार है, गलत बात है। किसी को इज्जत उसकी पावर देख के ना दो, जब भी इज्जत दो हुजूर का उम्मती समझ के इज्जत दिया करो। बदलो अपने रवैये यार, सलाम आम करो। बेटी ले के लिए तमाम दीनदार ढूंढिए, जो खुदा का नहीं वो तेरी बेटी कभी नहीं, जो खुदा का होगा वो तेरी बेटी कभी होगा। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। जहेज के लिए शादी करोगे
ये वही बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। पूरी कर चुका हूँ इंशाल्लाह, तुम्हारी किसी और दिन पूरी कर दूंगा बेटे, मेरा वक्त हो गया। हाँ चाहे भले ये पैसे ले जाओ बेटे, मगर मैं अभी फरमाइश तो पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह आपको सलामत रखे जी, करेंगे ना इंशाल्लाह ऐसे ही। जवानों जन्नत असल है, दुनिया असल नहीं है, मर जाना है। कई बार तो सेहरा बांधते ही लोग मर गए, कई बार निकाह होते ही मर गए, कई बार घर आते मर गए, कई बार रास्ते में मर गए। अल्लाह ना करे अगर मौत इतनी जल्दी आ गई। जहेज के लिए शादी की थी तो इस्तेमाल भी ना कर सके, कुटाई और होगी, कुटाई और होगी। कोई तीजा नहीं बचाएगा अगर किसी ने कुर्ते बेच के जहेज दिया तो। याद रखना, तीजे भी ऐसे काम नहीं आते, ख्याल रखना। हाँ इसलिए किसी को रुला के ना जाना, जब भी जाओ हंसा के जाना। तेरे जनाजे के पीछे कोई ये ना कहे अच्छा हुआ मर गया, बल्कि जब तेरा जनाजा उठे कोई ये कहते बड़ा बुरा हुआ, वो चला गया जिसके घर से गरीबों का चूल्हा जलता था, वो चला गया जिसके घर कुरान वाले खाते थे, वो चला गया जिसके यहाँ पे अल्लाह वाले खाते थे। ऐसे बन के जाना, कसम खुदा की। अगर एक बंदे ने भी कह दिया ना गरीबों का सहारा चला गया, अल्लाह कहेगा दिल थोड़ा ना करो, तुम्हें सहारा और दे दूंगा, मैं इस बंदे को अपने जन्नत देने लग गया। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, कुरान वालों से मोहब्बत करेंगे, इस इदारे का ताउन करेंगे। अगर इस इदारे ने खाया हो तो बिल्कुल मत देना, और इस इदारे ने 4 हाफिज दिए हैं तो फिर पीछे मत हटना। ताउन करो ताकि अल्लाह क़यामत के दिन कुरान वालों से मोहब्बत करने वालों में उठा ले। हाँ फरमाया गया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। महबूब आप फरमा दो, जानने और ना जानने वाले बराबर नहीं है। खाली ऊंची टोपी लगाने से अल्लामा नहीं हो जाएगा, भारे उर्दू पढ़ लेने से मौलवी नहीं हो जाएगा। जिन्हें मैंने मौलवी बनाया है उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो जितना है वो उतना ही रहे। उलमा की इज्जत करें, इल्म वालों से प्यार करें और कुरान से मोहब्बत करें। आए दिन रोज सुबह हो तो पहले कुरान के दीदार से होनी चाहिए। वक्त होता तो इंशाअल्लाह मैं बताता, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात।